हाँ तो भैया लोग, अब आपका टॉपिक आएगा पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? इफ़ अ सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ, एक सेक्शन रिपीट हो रहा है बार बार आफ्टर सम टाइम पीरियड, दैट मीन्स सिग्नल इज सेड टू बी पीरियोडिक। ठीक है, एक सर्टेन सेक्शन बार बार रिपीट होना चाहिए, दैट मीन्स पीरियोडिसिटी। ठीक है, मैथमेटिकली क्या है? एक्स टी माइनस टी नॉट, ठीक है, एक्स टी माइनस 2t नॉट माइनस 3t नॉट, एंड माइनस मीन्स प्लस माइनस। ठीक है, ये प्लस माइनस टी नॉट और प्लस माइनस 2t नॉट और प्लस माइनस 3t नॉट इन जनरल, एक्स टी प्लस माइनस एन टी नॉट, वेयर टी नॉट इज इक्वल्स टू मिनिमम टाइम पीरियड फॉर विच द सिग्नल रिपीट्स। ठीक है, सो दिस इज फंडामेंटल टाइम पीरियड FTP। ठीक है, अब ध्यान रखना कि अगर किसी से कोई सिग्नल है, सपोज आपका जो XT है, ठीक है, आपने उसको 2 से शिफ्ट किया, ठीक है, और दोनों ग्राफ सेम है। ठीक है, दोनों ग्राफ सेम आते हैं, दैट मीन्स T नॉट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, एंड T नॉट 2 तब होगा जब मिनिमम 2 से शिफ्ट करोगे तभी रिपीट होगा। ठीक है, ये किस तरह से कह रहा हूँ मैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने इसका फंडामेंटल क्या है? T नॉट। आप इसको T नॉट से कम किसी भी वैल्यू से शिफ्ट करोगे देन रिपीट नहीं होगा। ठीक है, सो मिनिमम जो टाइम पीरियड है दैट इज रिपीटिंग, दैट इज T नॉट। अगर T नॉट रिपीट हो रहा है सो 2t नॉट भी तो रिपीट हो रहा होगा ना, 3t नॉट भी तो रिपीट हो रहा होगा ना। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है दैट इफ़ अ सर्टेन ग्राफ इज शिफ्टेड बाय T नॉट, ठीक है, एंड यू गेट द सेम ग्राफ, ठीक है, दैट मीन्स पीरियोडिक। अगर आप उस ग्राफ को 2t नॉट से भी शिफ्ट करोगे देन ऑल्सो इट विल बी सेम ग्राफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है आपके पास, दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये ट्राइंगल बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और कुछ छोटा सा पार्ट है कि जो बार बार रिपीट हो रहा है? नहीं, मिनिमम ये पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट, इससे छोटा कोई पार्ट नहीं है जो रिपीट हो रहा है। दिस इज द मिनिमम पार्ट दैट इज रिपीटिंग टाइम बाय टाइम। सो दिस इज योर फंडामेंटल टाइम पीरियड, ये T नॉट है। ठीक है, नाउ अब मैं बताना चाहता हूँ कि T नॉट वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, देन ऑल्सो 2t नॉट वाला पार्ट भी रिपीट हो रहा होगा। दैट मीन्स अब आप इन दोनों ट्राइंगल को एक साथ देखना, ये दोनों ट्राइंगल बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस टोटल 2 ट्राइंगल भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। 3 ट्राइंगल को भी देख सकते हैं आप, ये 3 ट्राइंगल बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सो 1 ट्राइंगल इज रिपीटिंग, सो मिनिमम 1 ट्राइंगल इज रिपीटिंग। ठीक है, 2 ट्राइंगल्स आर ऑल्सो रिपीटिंग टाइम बाय टाइम, 3 triangles are also repeating, 4 also repeating, n triangles are also repeating time by time. That means मिनिमम कितना रिपीट हो रहा है? मिनिमम ये पार्ट रिपीट हो रहा है, इससे छोटा कोई पार्ट है क्या जिसको आप शिफ्ट करो और रिपीट हो रहा हो? नहीं ना। सो दिस इज योर मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू और द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टाइम फॉर विच द सिग्नल इज पीरियोडिक। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट है जो रिपीट हो रहा है बार बार, सो दिस इज योर फंडामेंटल टाइम पीरियड। ठीक है, ये भी टाइम पीरियड है, क्योंकि ये पार्ट भी रिपीट हो रहा है, ये भी टाइम पीरियड है 3 सेकेंड भी, बट फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल इज दिस। ठीक है, सो ये चीज़ है। सो ये कहना चाह रहा है XT आपको दिया हुआ है, आपने XT को शिफ्ट करा, फॉर एग्जांपल XT +1 मीन्स आपने नेगेटिव डायरेक्शन में 1 सेकेंड से शिफ्ट किया। ठीक है, 1 से कम, फॉर एग्जांपल आप T + ½ T + 0.7 T + 0.9 कुछ भी आप शिफ्ट कर लो, रिपीट नहीं होगा। XT +1 मिनिमम 1 से शिफ्ट करना होगा तभी रिपीट करेगा। मिनिमम 1 से शिफ्ट किया, रिपीट हो गया, दैट मीन्स मिनिमम जो वैल्यू है दैट इज़ टाइम पीरियड। ठीक है, आपने 2 से रिपीट किया तब भी रिपीट हो गया, बट 2 इज़ नॉट फंडामेंटल टाइम पीरियड. What is the fundamental time period? Fundamental time period is 1 second.
ठीक है, बिकॉज मिनिमम एक सेक्शन जो है मिनिमम ये पार्ट रिपीट कर रहा है, रिपीट तो ये भी कर रहा है दो ट्राइंगल भी, बट मिनिमम क्या रिपीट कर रहा है, मिनिमम ये रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। सो दिस इज योर फंडामेंटल टाइम पीरियड, ठीक है। नाउ सो अब ध्यान रखना, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिसिटी। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है इस बेसिक डेफिनेशन को भी छोड़ दो, ये पार्ट, दिस मीन्स पीरियोडिसिटी, ठीक है। आप इस तरह से सॉल्व करना, इस तरह से सॉल्व करना है अगर आपको टी नॉट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए सिग्नल टू बी पीरियोडिक, ठीक है। इफ़ द सिग्नल इज़ गिवन पीरियोडिक तो आपको टी नॉट निकालने के लिए बोला जाएगा, और टी नॉट इस तरह से आपको निकालना है बाय दिस रिलेशन, ठीक है। और अगर ग्राफ है तो ग्राफ में आप ऑलरेडी ग्राफ को देख के बता सकते हैं, ठीक है। नाउ सपोज मैंने आपको क्या बताया था, दोनों ये इस तरह से ये बार बार ट्राइंगल्स रिपीट हो रहे हैं दोनों साइड, ठीक है। सो डॉट 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 इस तरह से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो प्लस इन्फिनिटी से, ये प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द एक्सटेंशन, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस ग्राफ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये ग्राफ जो है दैट इज़ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसका रेंज है, ठीक है। दैट मीन्स अ पीरियोडिक सिग्नल इज़ डबल साइडेड इनफाइनाइट, ठीक है। द रेंज ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल, द रेंज कहाँ से रेंज है उसकी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऐसा बोला जाता है डबल साइडेड इनफाइनाइट, डबल साइडेड इनफाइनाइट। डबल साइडेड मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में भी प्लस इन्फिनिटी एंड नेगेटिव डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी, ठीक है, ये चीज़ है। नाउ मैंने आपको क्या बोला, अ पीरियोडिक सिग्नल मस्ट बी डबल साइडेड इन्फिनिटी, द रेंज मस्ट बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब मैं इस सेक्शन को, सपोज ये सेक्शन नहीं है, दिस सेक्शन इज़ ज़ीरो, सो ये ज़ीरो था सिग्नल आपका, और फिर इस तरह से ट्राइंगल आने शुरुआत हो गए, ठीक है। सो 1 2 3, सो दिस पार्ट इज़ रिपीटिंग, बट ये पॉजिटिव में ही तो रिपीट कर रहा है ना, सो पॉजिटिव में रिपीट कर रहा है, नेगेटिव में तो कुछ है नहीं, नेगेटिव में कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये जो पार्ट है ये नेगेटिव में भी होना चाहिए था, तभी मैं इसको पीरियोडिक बोलता। सो दिस इज़ नॉट पीरियोडिक। पॉजिटिव सेक्शन में लग रहा है पीरियोडिक, बट पॉजिटिव सेक्शन जो है और नेगेटिव सेक्शन जो है, नेगेटिव तो है ही नहीं ना, सो नेगेटिव सेक्शन है नहीं तो पीरियोडिक नहीं हो सकता, बिकॉज अ पीरियोडिक सिग्नल मस्ट बी डबल साइडेड इन्फिनिटी, ठीक है। सो फॉर पीरियोडिक सिग्नल, for the signal to be periodic, the range of the signal must be minus infinity to plus infinity. For example, अगर इस तरह से भी ग्राफ होता आपका, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट और ये तीन पार्ट, फिर इधर भी एक पार्ट, फिर इधर भी एक पार्ट, एंड इधर भी मैंने आपके तीन ट्राइंगल बना दिए, 1 2 3 एंड 1 2 3। आगे कुछ नहीं है, आगे ज़ीरो है, आगे भी यहाँ ज़ीरो है। ये पीरियोडिक है क्या? नहीं, पीरियोडिक नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज द ट्राइंगल्स आर नॉट रिपीटिंग अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक रिपीट करना चाहिए, ठीक है, तभी आप बोलोगे दैट द सिग्नल इज़ पीरियोडिक। नाउ अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ एंड उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड FTP, फाइंड फंडामेंटल टाइम पीरियड, ठीक है। व्हाट इज़ द सिग्नल? xt इज इक्वल्स टू a नॉट e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, ठीक है। सो दिस सिग्नल इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। ये j की वजह से बोला मैंने कॉम्प्लेक्स, और क्योंकि e टू द पावर है दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, ठीक है। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एंड दिस इज, ये टाइम में है ना, डिस्क्रीट तो नहीं है ना अभी, सो दिस इज कंटिन्यूस टाइम, ठीक है, कंटिन्यूस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब मुझे इसका चेक करना है व्हाट इज़ द FTP। सो
मैंने आपको बोला था FTP निकालने के लिए आपको जो कंडीशन लगानी है दैट इज़ xt इज इक्वल्स टू एक्स टी प्लस टी नॉट, वेयर टी नॉट इज़ फंडामेंटल टाइम पीरियड। अगर यहाँ आप क्या ले लेते हो एन टी नॉट, तो वहाँ से आपको डिफ़िकल्टी होगा। मैंने आपको बोला था कि टी नॉट निकालने के लिए आपको ये बेसिक कंडीशन लेना होगा, ठीक है। वेयर टी नॉट इज़ द मिनिमम टाइम पीरियड फॉर विच द सिग्नल आफ्टर विच द सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। सो नाउ एक्स टी क्या होगा, एक्स टी इज़ ए नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। एक्स टी प्लस टी नॉट कितना होगा, एक्स ऑफ टी इज दिस, सो एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट, एक्स ऑफ दिस इज टी की जगह आपको क्या लिखना होगा, टी प्लस टी नॉट लिखना होगा। सो ए नॉट ई की पावर जे ओमेगा नॉट, अगर एक्स टी है तो यहाँ टी आएगा, और टी प्लस टी नॉट है तो टी की जगह क्या आएगा, टी प्लस टी नॉट, ठीक है। यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस जे ओमेगा नॉट टी नॉट, ठीक है ना। उसके बाद दोनों साइड ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी, एंड इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एक्सपोनेंशियल्स आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जे ओमेगा नॉट टी इंटू ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी नॉट, ठीक है। सो दोनों साइड ये है ना, सो इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। दैट मीन्स ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी नॉट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब क्या करूँ मैं, यहाँ ई की पावर में लिखा हुआ है और यहाँ ई की पावर में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। सो आपको इस 1 को ई टू द पावर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना होगा, एंड फिर दोनों साइड पावर्स को आप इक्वेट करोगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको याद रखना है दैट 1 इज इक्वल्स टू ई की पावर जे 2 पाई के। जे 2 पाई के मतलब ई टू द पावर जे, दिस इज थीटा, सो ई टू द पावर जे थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो कॉस 2 पाई के प्लस जे साइन 2 पाई के, वेयर के इज एन इंटीजर, ठीक है। सो कॉस 2 पाई इंटू इंटीजर, दैट मीन्स कॉस ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 पाई इज क्या होता है 1, प्लस जे साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 पाई इज 0, सो दिस इज 1, ठीक है। सो इन जनरल आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है इन सिग्नल्स, ये सिग्नल्स में आपको याद रखना है। सो इन जनरल 1 कैन बी रिटन एज ई टू द पावर जे 2 पाई 4 पाई 6 पाई 5 पाई, कुछ भी लिख सकते हो। सो इन जनरल 2 पाई इंटू के, ठीक है। सो फ्रॉम दिस आप दोनों साइड इक्वेट करोगे एंड यू विल गेट ओमेगा नॉट टी नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू के। दैट मीन्स आपको तो टी नॉट चाहिए ना, सो टी नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट इंटू के, ठीक है। नाउ यहाँ क्या था, के इज एन इंटीजर, ये क्या है टी नॉट, टी नॉट मीन्स फंडामेंटल टाइम पीरियड यानी कि मिनिमम, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द के वैल्यू फॉर टाइम पीरियड टू बी मिनिमम 1, सो के कैंसल्स, ठीक है। सो टी नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, वेयर ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट इज कोफिशिएंट ऑफ टी, ठीक है। ये जो टी के साथ में होता है ये ओमेगा नॉट होता है, ठीक है। अब आप हमेशा इस तरह से ध्यान रखना, टी नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, ये क्या है फंडामेंटल टाइम पीरियड, ये क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी किस में होगा, रेडियंस, ठीक है। बट एक फ्रीक्वेंसी होता है जो हर्ट्ज में होता है। सो सपोज आपको ओमेगा नॉट टी का कोफिशिएंट क्या है, सपोज टी का जो कोफिशिएंट है डेट इज़ 2 पाई,
सपोज ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस, ठीक है। दैट मीन्स टी नॉट कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 2 पाई इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है। एंड 1 बाई टी नॉट इज एफ नॉट, ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, दिस इज फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस, दिस इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 बाय टी नॉट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हर्ट्ज, ठीक है। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, दैट ओमेगा नॉट ये क्या है, फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस, प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा नॉट एंड टी नॉट इज ऑलवेज 2 पाई, ठीक है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। ये सब इसी फॉर्मूले से है, 1 बाई टी नॉट इज एफ नॉट, ये गलती मत करना दैट 1 बाई टी नॉट इज ओमेगा नॉट, ये गलत मत करना कभी भी, ये गलती मत करना, ठीक है। और जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ वो क्या है, एक चीज़ आप ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टली अगर टी नॉट का फॉर्मूला क्या है, सॉरी टी नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, ठीक है। सो कभी कभी गलती मैं ये कर देता हूँ, मैं अपने केस में बता रहा हूँ, अगर आप नहीं करते हैं तो अच्छी बात है। एफ नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट नहीं लिखना है गलती से, ठीक है। टी नॉट 1 बाई टी नॉट इज एफ नॉट, दैट मीन्स एफ नॉट इज ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसका उल्टा, ठीक है। सो दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के उल्टे हैं ना, इसलिए कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है। सो टी नॉट इज दिस 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, सो एफ नॉट इज ओमेगा नॉट बाय 2 पाई। सो ये ध्यान रखना, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी रेडियंस में है, ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है, ये सेकेंड्स में है, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई बाय एफ नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट 2 पाई बाय एफ। एंड एक और चीज़, ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई, यहाँ से क्या दिखेगा आपको, ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये ओमेगा क्या होता है, टी का जो कोफिशिएंट होता है ये ओमेगा होता है, ठीक है। ओमेगा ऐसे भी बना हो सकता है या ओमेगा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। एंड टी का जो कोफिशिएंट होता है उसको ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट बोला जाता है, बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू टाइम पीरियड, ठीक है। सो ये ओमेगा नॉट जो होगा वो रेडियंस में होगा, सो सपोज साइन ऑफ 2 पाई टी, ठीक है। तो साइन ऑफ 2 पाई टी मीन्स ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई, आई नो ओमेगा नॉट टी नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई होता है, ओमेगा नॉट 2 पाई है, सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, सो टी नॉट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो टी नॉट इज इक्वल्स टू 1 हुआ इस केस में, ठीक है। सो साइन के केस में भी वही है, एंड ई टू द पावर जे ओमेगा टी के केस में भी यही है, ठीक है। द पीरियड इज डिसाइडेड बाय दिस कोफिशिएंट ऑफ टी, ठीक है। साइन कॉस के केस में ये सब केस में यही होता है, अगर आप कंटिन्यूस टाइम में बात कर रहे हो, ये क्या है, कंटिन्यूस टाइम में आप बात कर रहे हो। अब मैं कुछ बात बताने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अब एक्सेस को मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस भूल जाओ, मैं डायरेक्ट एक सर्टेन शेप का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ योर ग्राफ, ठीक है। ये जो लेंथ है एंड ये जो लेंथ है, ये सब लेंथ्स बराबर हैं, ठीक है। सो मतलब ये जो, अब मुझे इसमें देखना है कि व्हाट सेक्शन इज़ रिपीटिंग, क्या सेक्शन रिपीट हो रहा है बार बार। सो दिस सेक्शन इज़ रिपीटिंग, ठीक है।
सो दिस इज़ मिनिमम टाइम पीरियड। ये सेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है। सो दिस पार्ट इज़ योर टाइम पीरियड। ये जितने भी ड्यूरेशन में होगा, ये इतना सा पल्स जो भी ड्यूरेशन में आ रहा होगा, दैट इज़ टाइम पीरियड, दैट इज़ मिनिमम टाइम पीरियड। सो दिस इज़ FTP। ठीक है, रिपीट ये टोटल भी हो रहा है, रिपीट ये भी हो रहा है, इतना पार्ट। ठीक है, एक टाइम पीरियड भी रिपीट हो रहा है, 2 टाइम पीरियड वाला पार्ट भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, बट मिनिमम क्या रिपीट हो रहा है? मिनिमम ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ योर फंडामेंटल टाइम पीरियड। नाउ मैंने क्या बोला था शुरुआत में, दैट एक्सेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं? पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक की। ठीक है, सो एक्सेस से कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला। कैसे? मैं ये बोलना हमेशा ये ध्यान रखना कि व्हाट सेक्शन इज़ रिपीटिंग। ये पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। दिस सेक्शन इज़ रिपीटेड हमेशा रिपीट हो रहा है। ये सेक्शन रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो अब मैं एक्सेस ड्रॉ करता हूँ। व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्सेस? वाई एक्सेस में कहाँ कहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ? वाई एक्सेस में यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, वाई एक्सेस में यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, वाई एक्सेस में यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। सो दैट मीन्स अगर वाई एक्सेस यहाँ है तब भी पीरियड यही है, तब भी यही सेक्शन रिपीट होगा। ठीक है, वाई एक्सेस यहाँ है तब भी यही सेक्शन रिपीट होगा। वाई एक्सेस अगर इधर है तब भी यही सेक्शन रिपीट होगा। सो वाई एक्सेस के चेंज होने से, वाई एक्सेस कब चेंज होती है? जब ग्राफ शिफ्ट होता है। ठीक है, रिलेटिव देखना है आपको। ग्राफ एंड वाई एक्सेस में रिलेटिव चेंज कब आता है? जब आप ग्राफ की शिफ्टिंग करते हो, शिफ्टिंग इन टाइम। आप शिफ्ट कर रहे हो लेफ्ट या राइट, तब वाई एक्सेस के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, दैट मीन्स फंडामेंटल टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम शिफ्टिंग। अगर आपका कोई ग्राफ है, उसका टाइम पीरियड T0 है, तो शिफ्टेड, आप ग्राफ को शिफ्ट भी कर दोगे किसी भी डायरेक्शन में, तब भी टाइम पीरियड वही रहेगा। नाउ ठीक है, अब मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस चाहे आप यहाँ बना लो तब भी यही सेक्शन रिपीट हो रहा है, आप चाहे यहाँ बना लो, ठीक है, तब भी यही सेक्शन रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप चाहे यहाँ बना लो तब भी यही सेक्शन रिपीट होगा, और आप चाहे यहाँ बना लो, कहीं भी एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लो, यही सेक्शन बार बार रिपीट होगा। अब एक्स एक्सिस अगर यहाँ पे है देन एम्पलीट्यूड इज समथिंग, एक्स एक्सिस अगर यहाँ पे है देन एम्पलीट्यूड कुछ होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस अगर यहाँ पे है, सो क्या चीज़ है? मैं ये कहना चाहता हूँ, इफ़ देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ अ ग्राफ, उसका टाइम पीरियड क्या है? T0। ऊपर नीचे एक्सेस करने से एम्पलीट्यूड चेंज होता है। एम्पलीट्यूड चेंज होना, दैट मीन्स इफ समथिंग गेट्स एडेड टू xt। फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्केलर वैल्यू को ऐड करा xt में, तब भी टाइम पीरियड T0 ही रहेगा, बिकॉज एक्स एक्सिस के चेंज होने से एक सर्टेन वैल्यू चेंज होता है ग्राफ का। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड चेंज होने से xt के टाइम पीरियड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, xt का टाइम पीरियड T0 है, देन A0 प्लस xt ऊपर नीचे करने से भी टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो दैट मीन्स एक सर्टेन शेप आपके पास है जिसमें ये सेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है। इस ग्राफ को आप चाहे इधर शिफ्ट करो, चाहे इधर शिफ्ट करो, चाहे ऊपर शिफ्ट करो, चाहे नीचे शिफ्ट करो, चाहे इसको फ्लिप कर लो, चाहे इसको ये कर लो, चाहे टाइम रिवर्सल कर लो, कुछ भी कर लो, बार बार यही सेक्शन रिपीट होना है। ठीक है, सो दैट मीन्स टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड रिवर्सल, टाइम रिवर्सल। ठीक है, एंड आप शिफ्ट कर रहे हो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो फेस चेंज करोगे देन ऑल्सो टाइम पीरियड सेम रहेगा। ठीक है, और इफ़ यू ऐड सम कांस्टेंट टू द सिग्नल देन ऑल्सो टाइम पीरियड रिमेन सेम। सो दीज आर द केसेस जहाँ टाइम पीरियड चेंज नहीं होता।
ठीक है, आप ग्राफ को इधर शिफ्ट करो, उधर शिफ्ट करो, ऊपर शिफ्ट करो, नीचे शिफ्ट करो, फ्लिप करो, इधर फ्लिप करो, कैसे ही फ्लिप कर लो, ठीक है, वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, ठीक है, टाइम पीरियड वही रहेगा। ग्राफ को ऊपर नीचे करना मतलब आप उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड कर रहे हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं, जो मैंने आपको बताया वो चीज़ मैं एग्जांपल में बताता हूँ। सपोज एक्स टी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 पाई टी, टी का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, ओमेगा नॉट। सो ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, x1t है ये, x1t को शिफ्ट किया बाय टी नॉट, सो x1t माइनस टी नॉट होगा और उसको मैं x2t बोलता हूँ। सो साइन ऑफ 2 पाई टी माइनस टी नॉट। सो टी का जो कोफिशिएंट है वो अब भी 2 पाई रहा, सो ओमेगा नॉट अब भी 2 पाई होगा और ओमेगा नॉट अब भी 2 पाई है, दैट मीन्स टी नॉट अब भी 1 होगा, ठीक है। ना अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं साइन 2 पाई टी को क्या ले लेता हूँ, x1t की जगह माइनस x1t लेता हूँ और इसको x3t में बोलता हूँ। सो दैट मीन्स माइनस साइन 2 पाई टी, बट टी का जो कोफिशिएंट है वो अब भी 2 पाई है, सो ओमेगा नॉट अब भी 2 पाई है, दैट मीन्स टी नॉट अब भी 1 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, ये आपने एम्पलीट्यूड रिवर्सल किया था, ठीक है, फ्लिपिंग वर्टिकली। अब आप क्या करते हो, टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल आपने किया, टी का कोफिशिएंट अब भी वही रहेगा 2 पाई, ठीक है, 2 पाई ही रहा, सो ये टी नॉट 1 ही रहेगा। फिर उसके बाद आपने क्या करा, फेस चेंज किया, आपने 2 पाई टी, फेस कितना था 0, इसका फेस कितना हो गया 30, सो दैट मीन्स टी का कोफिशिएंट अब भी 2 पाई है, सो टी नॉट अब भी 1 होगा, सो नो चेंज इन पीरियड, ठीक है। आपने 1 को ऐड किया, 1 को ऐड किया तब भी इसका टाइम पीरियड कितना होगा, नो चेंज इन टाइम पीरियड, ठीक है। बट आप क्या करते हो, आपने 2 इंटू टी कर दिया, सो टी की मल्टीप्लाई आपने 2 से कर दी, देन टी का जो कोफिशिएंट है वो तो चेंज हो गया ना, सो x1 2t क्या हो जाएगा आपका, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, सो ये 4 पाई टी हो जाएगा, सो साइन ऑफ 4 पाई टी। सो टी का कोफिशिएंट चेंज हो गया ना, सो ओमेगा नॉट ट्वाइस हुआ, फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हुआ, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, हाफ हो गया, ठीक है। इस 2 के मल्टीप्लाई होने से फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ दिस, तो पहले 2 पाई था अब 4 पाई हो गया, सो टी नॉट अब कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, x1 का स्क्वायर, ठीक है, व्हाट इज x1, साइन 2 पाई टी का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो ये वो वाला फॉर्मूला लगाया हुआ आपने, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो यहाँ से आप नोटिस करोगे दैट दिस इज सम कांस्टेंट माइनस कॉस, ठीक है, कांस्टेंट माइनस कॉस फंक्शन। सो जो भी टाइम पीरियड होगा वो कॉस फंक्शन डिसाइड करेगा। सो टी का कोफिशिएंट 4 पाई, सो ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई, ठीक है, एंड 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट इज टाइम पीरियड। सो अब कितना टाइम पीरियड हुआ, हाफ, सो स्क्वायर करने से भी टाइम पीरियड चेंज हो गया, ठीक है। सो टाइम का कोफिशिएंट चेंज करोगे तो ओमेगा नॉट चेंज हो जाएगा, टी नॉट चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स टाइम स्केलिंग से चेंज होता है। शिफ्टिंग करने से टाइम टी का जो कोफिशिएंट है वो चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स टाइम पीरियड कैलकुलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड रिवर्सल, फेज चेंज एंड एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, बिकॉज इन सब ऑपरेशंस के बाद टी का जो कोफिशिएंट है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। नाउ एक लास्ट चीज़ जो इसमें रह जाती है पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक में, सपोज yt is a function which is sum of 2 periodic signal x1t and x2t. so individually ये पीरियोडिक है, इंडिविजुअली ये भी पीरियोडिक है, ठीक है, ये पीरियोडिक है, दैट मीन्स इसका कुछ टाइम पीरियड होगा, सो लेट t1 है ओमेगा 1 एंड f1, इसका कुछ होगा t2 ओमेगा 2 एंड f2, ठीक है। नाउ ये इंडिविजुअली ये पीरियोडिक है, इंडिविजुअली ये भी पीरियोडिक है, बट सम और डिफरेंस मे और मे नॉट बी पीरियोडिक, दैट मीन्स yt मे और मे नॉट बी पीरियोडिक, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर सम ऑफ 2 पीरियोडिक सिग्नल्स,
sum of two periodic signal. What is the condition for yt to be periodic? What is the condition for two periodic signals, sum of two periodic signals to be periodic? The condition is t1 by t2 or omega 1 by omega 2 or f1 by f2 is equals to rational number. Rational number means p by q form, where p and q are integers and q is not equals to 0. ठीक है. So the ratio must be a rational number. अगर आप टाइम पीरियड ले रहे हो देन दोनों साइड टाइम पीरियड लेना है. ऐसा नहीं है कि t1 बाय ओमेगा 2 आप देख रहे हो. अगर यहाँ टाइम पीरियड देख रहे हो तो यहाँ भी टाइम पीरियड देखना होगा. ठीक है. सो द रेशियो, एनी रेशियो, द रेशियो मस्ट बी रेशनल नंबर. ठीक है. सो सपोज मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ. सो सपोज मैं क्या क्वेश्चन लेता हूँ, साइन 4 पाई टी प्लस कॉस 2t. ठीक है. आई नो साइन इज पीरियोडिक, कॉस इज ऑल्सो पीरियोडिक. सो आपको यहाँ से टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा. बट यहाँ से ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू 4 पाई एंड ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 2. सो डायरेक्टली आप सबसे पहले ओमेगा रेशियो देखना. ठीक है. कोई और रेशियो देखने की ज़रूरत नहीं है. सो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई एंड पाई इज इरेशनल. दैट मीन्स 2 पाई इज इरेशनल. सो दिस इज़ नॉट रेशनल नंबर. सो रेशनल नहीं है, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट पीरियोडिक. दिस इज़ नॉन पीरियोडिक सिग्नल. सो ये जो टोटल सम होगा इंडिविजुअली ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, बट द सम इज़ नॉट पीरियोडिक. ठीक है. नाउ अगला एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल 2 and 22. व्हाट इज LCM? LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है. लीस्ट कॉमन मल्टीपल. HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? दैट इज हाईएस्ट कॉमन क्या है दोनों में? 2. ठीक है. व्हाट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप 2 की मल्टीप्लाई 11 से करना, 22 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, देन लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? दैट इज 22. ठीक है. सो LCM इज 22, HCF इज 2. ठीक है. नाउ लीस्ट कॉमन क्यों है? लीस्ट कॉमन है 22. कॉमन मल्टीपल बहुत सारे हैं. फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लाई बाय 22 करता हूँ और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ. सो ये मल्टीपल क्या हुआ? 44 एंड ये मल्टीपल क्या हुआ? 44. ठीक है. सो कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? यहाँ पे 44 भी हुआ. बट लीस्ट कॉमन क्या है? लीस्ट क्या कॉमन बना सकते हो आप? 22. ठीक है. सो 22 इज LCM एंड 2 इज HCF. ये LCM HCF का फंडा होता है. बट अब जो फंडा है दैट इज सपोज 2/3 कॉमा 5/9. व्हाट इज LCM एंड व्हाट इज HCF? अब बात ये आती है. ठीक है. सो इंटीजर्स में आपको पता है LCM एंड HCF आपको कैसे लेना है. बट अगर 2 रेशनल नंबर्स आपके पास हैं देन LCM एंड HCF आपको किस तरह से निकालना होता है? सो आपको किस तरह से करना होगा? सपोज आप LCM निकालते हो, LCM ऑफ दिस रेशनल नंबर एंड दिस रेशनल नंबर. ठीक है. सो आपको क्या करना होगा? LCM ऑफ न्यूमरेटर्स दैट इज 2 and 5, 2, 5. सो LCM निकाल रहे हो, सो न्यूमरेटर में LCM लेना है
डिनोमिनेटर में HCF लेना होगा, HCF ऑफ 3 and 9. What is the HCF of 3 and 9? That is 3. What is the least common multiple? दोनों का least common multiple क्या होगा? 10. So 10 by 3 is the LCM. ठीक है, अब सपोज आपको इन दोनों रेशनल नंबर्स का HCF निकालना है. सो HCF निकालना है, दैट मीन्स HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, दैट मीन्स 2,5 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, दैट इज 3 and 9. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट कितना होगा? 10 होगा. इसमें 10 कॉमन है क्या? नहीं है ना. इसका LCM 10 होगा, इसका HCF 10 नहीं होगा. कॉमन फैक्टर मीन्स वो इसमें भी होना चाहिए एंड वो इसमें भी होना चाहिए. ठीक है, अगर आप 10 बोल रहे हो दैट मीन्स आप मल्टीपल के हिसाब से सोच रहे हो. व्हाट इज कॉमन बिटवीन 2 and 5? व्हाट इज द फैक्टर दैट इज कॉमन बिटवीन 2 and 5? 1. सो HCF इज 1. व्हाट इज द LCM? दोनों का LCM क्या होगा? 3 होगा? नहीं, 3 तो दोनों में कॉमन है. सो 3 इज द HCF ऑफ 3 and 9. व्हाट इज द LCM? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. यू मल्टीप्लाई 3 by 3, you get 9, and you multiply this by 1, you get 9. So least common multiple is 9. ठीक है, so 1 by 9 is HCF of this and this. ठीक है, so that means मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ तो वो उस फॉर्मूले से आपको याद रखना है. मैंने तो एक एग्जांपल डायरेक्टली लेके बता दिया. फॉर एग्जांपल आपको क्या चाहिए? फर्स्ट रेशनल नंबर इज P1 by Q1, सेकंड रेशनल नंबर इज P2 by Q2. आप LCM ले रहे हो ना. सो LCM ले रहे हो तो ऊपर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में LCM आएगा, नीचे आपको HCF लेना होगा. न्यूमरेटर में किसका LCM? न्यूमरेटर्स का LCM, दैट इज P1 and P2. HCF डिनोमिनेटर में है, सो डिनोमिनेटर में किसका HCF लेना है? Q1 and Q2. ठीक है, अब बात आती है HCF की. HCF ये सेम है बिल्कुल. HCF ले रहे हो ना, सो न्यूमरेटर में HCF आएगा, किसका? न्यूमरेटर्स का. एंड डिनोमिनेटर में LCM आएगा, किसका? डिनोमिनेटर्स का. ठीक है, P1 P2 एंड नीचे डिनोमिनेटर में Q1 Q2. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला. नाउ बस मैं एक एग्जांपल लूँगा और कुछ नहीं. साइन 22 पाई t प्लस कॉस 7 पाई t. सो इंडिविजुअली अगर आप देखो दे आर पीरियोडिक. ओमेगा 1 कितना है? 22 पाई. ओमेगा 2 कितना है? 7 पाई. रेशियो कितना होगा? 22/7. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज रेशनल. 22/7 इज रेशनल. पाई को हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं 22/7 से. ठीक है, बट 22/7 इज रेशनल, पाई इज इरेशनल. ठीक है, ओनली एज ए अप्रॉक्सीमेशन पाई इज इक्वल्स टू 22/7. 22/7 ये मत सोचना कि 22/7 इरेशनल नंबर होता है, नहीं. दिस इज इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर एंड रेशियो ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर. ठीक है, सो द रेशियो इज 22/7. सो दैट मीन्स दिस सम इज पीरियोडिक. सो ये पीरियोडिक होगा. सो मैं अब डायरेक्टली यहाँ से वो भी निकाल लेता हूँ. ठीक है, यहाँ से आपका T1 क्या आएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाय 22 पाई. सो दैट मीन्स 1/11. व्हाट इज T2? ये कितना आएगा आपका? 2/7 आएगा. ऐसे ही आपका F1 कितना आएगा? 11 हर्ट्ज. एंड आपका F2 कितना आएगा? 7/2. ठीक है, सो नाउ ये पीरियोडिक है, ये इंडिविजुअली ये भी पीरियोडिक है. एंड बिकॉज द रेशियो ऑफ दिस, द रेशियो ऑफ दिस एंड द रेशियो ऑफ दिस क्या है? इंटीजर है. दैट मीन्स द सम इज ऑल्सो पीरियोडिक. सो दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक. अब पीरियोडिक है तो कुछ फंडामेंटल टाइम पीरियड इसका भी होगा ना. सो इसका T0, F0 एंड ओमेगा नॉट आपको निकालना है. इनका आप जानते हो, बट अगर ये सम जो है दैट इज पीरियोडिक, सो इस टोटल का व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, ये आपको निकालना है. ठीक है, सो ध्यान रखना ये रेशनल, ये सब क्या है?
आपने टाइम पीरियड किस में देखा था, अभी तक इंटीजर में आप देख रहे थे, बट नाउ हेयर टाइम पीरियड इज रेशनल नंबर, टाइम पीरियड इज रेशनल नंबर, दिस इज इंटीजर, दिस इज रेशनल नंबर, ठीक है। सो नाउ आपको टी नॉट निकालना है सपोज, सो टी नॉट जब भी आपको टाइम निकालना है, सो टाइम के केस में क्या होगा आपका, टाइम के केस में हमेशा आपको एलसीएम लेना होगा, ठीक है। बट अगर आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हो, सो फ्रीक्वेंसी के केस में आपको हमेशा एचसीएफ देखना होगा, ठीक है। दिस इज़ द रूल टू फाइंड, ठीक है। सो एलसीएम किसका लेना है, टी नॉट निकाल रहे हो, सो T1 एंड T2 का लेना है, दैट मीन्स 1/11 एंड 2/7, ठीक है। 1/11, अब आप एलसीएम देख रहे हो, दैट मीन्स एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर दैट इज़ 1 and 2 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज़ 11,7, ठीक है। फिर आप एचसीएफ देख रहे हो, यहाँ पे एचसीएफ क्या है, किसका लेना है, ω1 दैट इज़ 22 पाई, 7 पाई, व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू, पाई, सो ओमेगा नॉट यहाँ से कितना आ गया, पाई। एफ नॉट एच सी एफ ऑफ F1 एंड F2, व्हाट इज F1, 11, कॉमा व्हाट इज दिस, 7/2, बिकॉज दिस इज रेशनल नंबर, सो इसको भी रेशनल नंबर की फॉर्म में आपको लिखना होगा। एच सी एफ ऑफ दिस रेशनल नंबर एंड दिस रेशनल नंबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एच सी एफ निकाल रहे हो, सो दैट मीन्स न्यूमरेटर में क्या आएगा, एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर दैट इज़ 11 and 7 डिवाइडेड बाय एल सी एम ऑफ 1,2, सो इस तरह से आपको निकालना होगा, ठीक है। ओमेगा नॉट कितना है, पाई, ये कितना आएगा, इसका एल सी एम आ जाएगा आपका मल्टीपल यानी कि 2 एंड इसका एच सी एफ होगा ये, सो दिस इज़ 2 सेकेंड, ठीक है। और आपका ये कितना आ जाएगा, 1/2, व्हाट इज एच सी एफ 1, व्हाट इज एल सी एम 2, ठीक है। सो ये चीज़ है। अब मैं दोनों केस आपको बता चुका हूँ, वेयर सम इज़ पीरियोडिक एंड वेयर सम इज़ नॉट पीरियोडिक, ठीक है, दोनों केस में। और फिर मैं आपको वो भी बता चुका हूँ कि अगर आपको एलसीएम 2 इंटीजर्स का लेना है एंड एचसीएफ लेना है तो किस तरह से होता है, एंड अगर आपको एलसीएम एंड एचसीएफ आपको 2 रेशनल नंबर्स के लेने हैं तो किस तरह से आपको लेना है, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ है बस, वो है डीसी सिग्नल में क्या होता है। डीसी सिग्नल किस तरह का होता है, डीसी सिग्नल इज़ कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट, ठीक है। सो दिस इज़ योर डीसी सिग्नल, ठीक है। सो डीसी सिग्नल के केस में क्या चीज़ है, एक पंगा है इस केस में, इस सिग्नल में, वो क्या है, सपोज दिस इज सम ए नॉट वैल्यू, थ्रू आउट ए नॉट है, एट एवरी इंस्टेंट द वैल्यू इज ए नॉट, ठीक है। बट पंगा क्या है, व्हाट, अब मेरे को इसका क्या देखना है, मेरे को टाइम पीरियड देखना है, FTP, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ FTP, स्मॉलेस्ट टाइम फॉर विच द सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट, छोटा सा सेक्शन कौन सा है जो बार बार रिपीट कर रहा है, ये सेक्शन भी रिपीट कर रहा है, इसको मैं और छोटा कर दूंगा, ये भी रिपीट कर रहा है बार बार, और छोटा कर दूंगा, ये भी रिपीट कर रहा है, और एक पॉइंट ले लूँगा तो भी पॉइंट सारे रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। सो मिनिमम कौन सा सेक्शन है जो बार बार रिपीट कर रहा है, यू कैन नॉट इमेजिन। एक छोटा सा डॉट में पुट कर रहा हूँ, उससे भी एक छोटा डॉट इस पे लगाना पॉसिबल होगा, वो भी रिपीट कर रहा होगा। सो व्हाट इज़ रिपीटिंग, यू कैन नॉट इमेजिन। सो FTP, that is T0, that is the minimum time period for which the signal repeats itself, वो इतना छोटा है कि आप उसको ज़ीरो भी नहीं कह सकते, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट डिफाइंड इन द केस ऑफ व्हाट, DC signal. So FTP is not defined for a DC signal. So अब T0 defined नहीं है, that means 2 पाई बाय ओमेगा नॉट क्या हो जाता है, 2 पाई बाय T0। सो T0 डिफाइंड नहीं है, सो ओमेगा नॉट भी डिफाइंड नहीं होगा क्या, नहीं होगा। हमने क्या किया, T0 तो डिफाइंड नहीं है, बट हमने क्या बोला, दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ DC सिग्नल हमने 0 रेडियंस लिया, या फिर
एफ नॉट की टर्म्स में बोले तो 0 हर्ट्ज़। ये हमने कन्वेंशन ले लिया। 0 हर्ट्ज़ का क्या मतलब है, इसमें कुछ भी क्या नहीं है, रिपल्स नहीं है, दैट मीन्स इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। हमने इस तरह से मान लिया, ठीक है। आप इस तरह से आपको इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन मत करना कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, बट ये कन्फ्यूजन सबको होता है कि टाइम पीरियड 0 है क्या, ठीक है, और टाइम पीरियड नॉट डिफाइंड क्यों लिया, 0 क्यों नहीं लिया, फ्रीक्वेंसी 0 क्यों लिया, टाइम पीरियड 0 क्यों नहीं लिया। ये सब क्वेश्चंस उलझुल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ ये क्वेश्चंस पुट अप मत करना, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है टाइम पीरियड क्यों डिफाइंड नहीं है। टाइम पीरियड क्यों डिफाइंड नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो, यू कैन नॉट इमेजिन द मिनिमम सेक्शन दैट इज रिपीटिंग, ठीक है, इसलिए टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है। फ्रीक्वेंसी 0 क्यों है, बिकॉज इस तरह से ध्यान रखना कि रिपल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। इस तरह से आपको याद रखना है बस, ठीक है। सो ध्यान रखना एक चीज़ और, FTP इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स नॉट डिफाइंड, कुछ नहीं कह सकते आप। FTP इज नॉट डिफाइंड, दैट डज नॉट मीन कि FTP 0 है, नहीं। FTP नॉट डिफाइंड मीन्स नॉट डिफाइंड, कुछ नहीं कह सकते आप 0 भी नहीं कह सकते, और नॉट डिफाइंड का मतलब ये भी नहीं है कि आप कह दो कि इन्फिनिटी है। FTP ना तो 0 है, ना इन्फिनिटी है, ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। यू कैन नॉट डिफाइन, ठीक है। बट फ्रीक्वेंसी कितना है, 0। नाउ फ्रीक्वेंसी 0 है। अब आप अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाने लग जाओ 1/0 कितना आएगा, इन्फिनिटी। सो अगर फ्रीक्वेंसी को 0 लेते हैं देन टाइम पीरियड कितना आया, इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये कन्फ्यूजन हो गया ना। सो ये बेसिकली ये कन्फ्यूजन आता है, ठीक है। सो ध्यान रखना T नॉट इज इक्वल्स टू 1/f0 इज़ नॉट एप्लीकेबल हेयर। इस केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, व्हेन f नॉट इज इक्वल्स टू फाइनाइट, इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, तब ये आपका होगा, ठीक है। सो T नॉट इज इक्वल्स टू 1/f0, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर डिफाइंड FTP सिग्नल। जिनका FTP डिफाइंड है उनके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। जिसका FTP डिफाइंड नहीं है यानी कि DC सिग्नल, उसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर DC सिग्नल। और ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी 0 लिया गया है DC का, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी इज 0 फॉर DC एंड टाइम पीरियड इज नॉट डिफाइंड। एंड नॉट डिफाइंड मीन्स ना तो 0 है, ना इन्फिनिटी है, ना 1, ना 2, ना 3, कुछ नहीं है उसका FTP।